हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेट करके रखिए, जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। इससे जुड़े बहुत सारे क्लासेस जो है जो हम लोग प्लेलिस्ट में करके रखिए। फंडामेंटल क्लास भी है जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वो आप देखो ताकि उस क्लास के साथ इस क्लास भी आप रिलेट कर पाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स ऑफ श्री गोविंद फॉर जनवरी 2013 विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ए बी सी डी चारों इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये नंबर डी को इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हम लोग वही एज यूजुअल जो हमारे रफ होते हैं, जहां से हमें इसका जो डायरेक्शंस वो पता चलता है, तो इसको हम लोग करते चलेंगे। तो कैश बुक होगा हमारे राइट साइड में एंड पासबुक लेफ्ट साइड में एंड पासबुक राइट साइड में। तो कैश बुक जो होगा वो हम लोग ऑपरेटिंग करेंगे और पासबुक जो है ये ऑपरेटिंग बाय बी, लेकिन होगा हमारे हाथों में ही। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर डी को लिखेंगे और लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो 15,000 एंड 85 हमारे पास, ये 80 ये हम 85 हमारे पास बैलेंस होगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बी चेक्स रिसीव फ्रॉम पी, चेक रिसीव फ्रॉम चेक issued of C for 150 and D for 200. It is on 28 2013 where encashed in February 2013. स्टूडेंट्स चेक इशू करी थी। चेक इशू करने का मतलब ये होता है कि किसी को पेमेंट करना था 150 रुपए एंड डी को यहाँ पे 200 तो 350 रुपीज हम लोग इशू कर दी थी। ऑलरेडी हम लोग क्या कर दी थी, ये लेस कर चुके थे ये कैश बुक से, ठीक है। लेकिन ये एनकैश हुआ 2013 फरवरी को। सो स्टूडेंट्स जब हम लोग अकाउंट को बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट 2013, इस समय इसका बैंक में डिडक्शंस नहीं होगा, एनकैश होगा तभी जाके डिडक्शंस होगा। लेकिन हम लोग जो अकाउंट्स को बना रहे हैं तो उसी समय ये बिल्कुल हमारे बैलेंस में ही होगा, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐड लिख के हम लोग 350 यहाँ पे कर देंगे। तो 5 35 3 4 15। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 15,435 रहेगा। सो यहाँ पे ए। ओके नंबर नेक्स्ट बी check received from P 300 and 400 were entered in cash book 21 2013 but credited by the bank in February. स्टूडेंट्स चेक रिसीव करी थी हम लोग, बैंक में जमा भी कर दी, लेकिन वो जो इनकैश हुआ वो फरवरी में हुआ। 21 जनवरी को हम लोग बैंक में उसको कैश बुक में हम लोग एंट्री करी, और लेकिन वो इनकैश जो हुआ बैंक क्लियर किया, यानी कि पैसा चेक को तोड़ के पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया, तब जाके ये फरवरी 2013 को। सो दैट इज वाई इसको हम लोग पहले से ही ऐड करके रखे थे, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, लेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 700 को हम लोग लेस कर देंगे। सो 15,085 प्लस 350, सो माइनस 700, सो 14,735 हमारे पास बैलेंस रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सी बैंक कमीशन 35 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 कलेक्टेड। यहाँ पे बैंक जो है कमीशन, बहुत सारे बैंक का चार्जेस होता है, तो उसमें से कमीशन भी एक चार्जेस होता है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 35 रुपीज लेस कर देंगे। सो 14,700, और एक ही साथ एक ही दिन में और एक चीज ऐड होगा जो बैंक कमीशन, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे 500 रुपीज ये इन्वेस्टमेंट होगा। 12 तो 15,200। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो रफ है
इसका डायरेक्शन हमें मिल चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको अभी समराइज करेंगे। हमारे पास दो कॉलम होगा, इस कॉलम में हम लोग इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 15,085। ओके, ये नंबर डी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐड जो है ये और यहाँ पे हमें ऐड करना है, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ए, स्टूडेंट्स नंबर ए में चेक इशू टू सी 150 डी 200 on 28/13 were encashed in February। तो हम लोग लिखेंगे चेक इशू issued but encashed is not in 1/1/13। तो इसमें एनकैश नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 350 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट सी, सी का जो लास्ट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट is credited by bank but not recorded in cash book। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 500 रुपीज हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। सो 850 हमारे पास बैलेंस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1585 प्लस 850 इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो 15,935 हमारे पास बैलेंस होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसको कुछ जो हमारे पास लेस होगा वो लेस को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। सो यहाँ पे नंबर बी चेक रिसीव फ्रॉम पी एंड टी 300 and 400 were entered in cash book 21/2013 but credited cleared by the bank in February 2013। ओके, तो स्टूडेंट्स पी एंड टी से हमें चेक मिला, हम लोग बैंक में भी जमा कर दी, कैश बुक में भी ऐड कर दी। तो हम लोग डायरेक्टली देख जमा करी, लेकिन वो क्लियर जो हुआ वो फरवरी को हुआ। तो हम लोग ये लेस कर देंगे। लेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे, लिखने के बाद जो हमारा यहाँ पे नंबर बी है हम लोग लिखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम पी receive and deposit but cleared on February 2013। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग लेस कर देंगे जो 700 है। लास्ट यहाँ पे जो नंबर सी बैंक चार्ज बैंक कमीशन इज 35। सो बैंक कमीशंस deducted but not entered in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 35 रुपीज को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 735। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लेस है इसका
भी एडिशन आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये 15,935 से माइनस 15,935 से, सो 35 माइनस 735, सो 15,200 रुपीज ये हमारा बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट्स ये हमारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक ईयर के अंदर ये आता ही है, किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये पूछे ही जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आते जाएगा रिगार्डिंग द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।